नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज ऑल इंडिया 24। इस वक्त की बड़ी खबर। महिला दिवस पर भूख और गरीबी ने ली अलीगढ़ में मां प्रशासन ने बेटी कोई की दिखाई जान। कोई आखिर एसडीएम क्यों नहीं एडीएम मिल पाया सरकारी योजनाओं का लाभ? डीएम वगैरह कोई सूचना नहीं। फल भी है। भैया इधर देखना। आपके कौन है ये जो 3 लोगों ने सुसाइड करी है? मैं क्षेत्र से समाज सेवी हूँ। मामला क्या है? मामला ये है, ये किराए पर रहती थी, इनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, राशन कार्ड इनका था नहीं, पहले था वो कैंसिल हो गया, और इनके जो पति थे वो करीब 7 वर्ष पूर्व ख़त्म हो गए थे, और कोई भाई था नहीं, कोई पालने वाला था नहीं। महिला बेटियां काम करती थी कारखाने में, और माँ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और काफ़ी समय से बीमार चल रही थी माँ, तो हालत पे आ गई ये। अच्छा, कितनी बेटियां थी इनकी? इनकी बेटियां तो 7 थी, पर एक बेटी का पहले इंतकाल हो गया था, और 3 बेटियों की, बाकी 4 बेटियों की शादी हो चुकी है। नहीं, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही। क्या कहेंगे, मतलब सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बावजूद ये स्थिति आना क्या समझते हैं? डबल इंजन की सरकार साहब फेल दिख रही है, बिल्कुल कागजों पर सरकार है। मतलब राशन वाशन मिलता था इनको कुछ? नहीं, कोई राशन नहीं मिलता था, कोई आवास योजना नहीं मिलती थी। प्रयास किए इन्होंने कभी? प्रयास किए हैं, बहुत प्रयास किए हैं। कोई अब ये हो सकता है कि एक जाति विशेष के खिलाफ ही ऐसा हो रहा हो। क्या वजह लगती है? हालात यही जो भूखमरी और तंगी के कारण। भाजपा की सरकार जो है लोगों के साथ पक्षपात कर रही है, हमें तो ऐसे ही दिख रहा है। अगर सरकार अगर काम कर रही है इस पर, तो फिर ये जाति विशेष के खिलाफ हो रहा है, और नहीं कर रही सरकार काम, तो फेल है। आप देख रहे हैं, एक कोई भी आप चेक कर लीजिए, कोई भी आधार कार्ड नहीं है, वो उनका राशन कार्ड नहीं है। क्या लगता है सीधे तौर पे मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं। अच्छा, अभी मौके पे कोई पहुंचा एमपी एमएलए या कोई अधिकारी? नहीं, कोई नहीं। अभी घर वालों की उनकी लड़की कोई मांग? नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं है। बड़ी घटना होने के बाद कोई जनप्रतिनिधि उनका हाल चाल नहीं पहुंचा? नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा। कहाँ की घटना है, क्या हुआ था, कैसे लोगों ने खुदकुशी की? ये भुजपरा इस्लाम नगर की घटना है। 3 लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें ये परिवार से शायद 7 साल पहले उठ गया था, क्योंकि इन बच्चियों का पिता 7 साल पहले मृत्यु हो गई थी। तब से अभी तक ना तो उनकी कोई विधवा पेंशन बन पाई है, ना ही कोई आज तक राशन कार्ड है। ये सरकार लगातार ये कह रही है कि हम राशन कार्ड के नाम पर और आवास योजना के नाम पर गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कागज़ों पर चढ़ रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे हालात ना होते तो ये लोग आत्महत्या आज ना कर लेते, क्योंकि ये किराए के मकान में रह रहे थे और आर्थिक तंगी थी, इसीलिए घटना हुई। किन लोगों ने खुदकुशी की है और क्या वजह लगती है आपको? बिल्कुल आर्थिक तंगी की वजह है। माँ बीमार हालत में पड़ी रहती थी, ये बच्ची यहाँ दोनों कारखानों में काम कर करके अपने पालन पोषण करती थी। तो अब क्या कोई घर वालों की कोई मांग है लड़की की? अभी घर वाले सब सदमे में हैं। लड़कियाँ आई हैं बाहर से, भुजपरा की हैं कुछ लड़कियाँ, उसमें अभी उनसे बात करेंगे। हम क्षेत्र के, मैं पार्षद हूँ वहाँ से, भुजपरा से, तो अभी बात करेंगे। जो भी मांग होगी सरकार के सामने रखी जाएगी। और हमारे यहाँ 7 विधायक, 2 सांसद, मंत्री, इतनी बड़ी सरकार के बावजूद होने के बावजूद अभी तक एक भी जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँचने का काम नहीं किया। 3 लोगों की मृत्यु होने के बावजूद भी। पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम हाउस पर है, पोस्टमार्टम अभी शुरू होने वाला है। और रात को पुलिस प्रशासन पहुंचा था और उसने पूरी मदद की और बहुत जल्दी से वो काम भी कर रहा है। लड़की की उम्र क्या थी, नाम क्या था? लड़कियों के नाम मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन उम्र लगभग एक की 18 साल के आसपास थी। और एक का बानो नाम है, एक का पाची नाम है, ये नाम है। सर, ये भोजपुरा में जो घटना हुई है, एक माँ और 2 पुत्रियों की, इस तरीके से देखिए क्या है? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। नगीना नाम की महिला जो अपने 2 जवान लड़कियों के साथ जिसने सुसाइड कर लिया, उसके हस्बैंड भी 7-8 साल पहले ख़त्म हो गए थे, और उसको जो सरकार जो दावा कर रही है कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, उसको आज तक 1 किलो राशन नहीं मिला। भूखमरी के कारण उस महिला ने अपनी 2 जवान बच्चियों के साथ आत्मदाह कर ली। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि अलीगढ़ में सरकार के 7 विधायक होने के बाद, एमएलसी होने के बाद, 1 सांसद होने के बाद,
अभी तक रात की घटना है, अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि ना उसकी सुध लेने आया, ना उसके घर पे आया, ना हम लोग अभी पोस्टमार्टम हाउस पर खड़े हैं, यहाँ भी कोई नहीं आया। और बड़े अफसोस की बात है कि जिला प्रशासन ने भी अभी तक कोई सुध नहीं ली। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर एसडीएम से लेकर तहसील का कोई कर्मचारी यहाँ नहीं आया जानकारी करने के लिए। और भुखमरी के कारण इतनी बड़ी घटना हुई है कि 2 जवान बेटियों के साथ उस माँ ने आज आत्महत्या करने पर वो मजबूर हो गई। उसके घर में खाने को नहीं था, उसकी माँ बीमार थी, उसको इलाज नहीं मिला। मलखान सिंह जिला अस्पताल वो जाती है, वहां से उसको भगा दिया गया। उसके बाद वो प्राइवेट किसी डॉक्टर के पास गई, जहां उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। बीमारी के कारण उस महिला ने आत्महत्या कर ली और उस अपनी माँ को देख करके 2 जवान बच्चियों ने भी उसके साथ साथ आत्महत्या कर ली। इससे बड़ी घटना और हो नहीं सकती है। वो सरकार आंख बंद करके तमाशा देख रही है। विधानसभा में उधम मचाया जाता है, लेकिन जिले पर कोई भी गरीब की सुध लेने वाला नहीं है। इतनी बड़ी घटना और इससे ज्यादा क्या क्या कह सकते हैं। हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम अपने ये घटना की पूरी सूचना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी अभी भेजेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा, उस आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। तो 2 बेटी एक माँ की, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से क्या देखते ये बड़ी दुखद है, बड़ी बदनसीबी है हमारे यहाँ। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि तंगी की वजह से मरे, खाने की वजह से मरे आदमी, खाने पहनने को ना हो। सरकार ये कहे हम बहुत आगे जा रहे हैं, अफसोस होता है। इसके अलावा क्या कहे, पहले पता होता तो शायद हम पहुंच के या आप हम सब मिलके कोई मदद कर, लेकिन पता ही नहीं लगा। बहुत दुख की बात है। तो इसमें तो सरकार को भी सोचना ही, हम सबको शर्म आनी चाहिए। इससे ज्यादा दुख हो नहीं सकता। मुझे तो अभी पता लगा था। बताया जा रहा है कि उनका राशन कार्ड तक नहीं बना था, राशन कार्ड नहीं बने हुए थे 2, मगर इमदाद नहीं मिल रही थी। जी, हाँ। क्या पूछेगा आप? राशन कार्ड नहीं बना हुआ था इनका, ये बताया जा रहा है। तो अब अगर राशन कार्ड नहीं बना हुआ था तो मेरे पार्षद यहाँ हफीज अब्बासी हैं, मैं मेयर की हैसियत से हूँ आपके सामने। अगर हमें पता लगे ऐसे लोगों का काम कराते हैं तो ये क्यों नहीं होता, लेकिन कोई पता बताए तो सही, और भी मदद होती ऐसे। बताया कि परिवार ने कुछ मदद मांगी थी पहले? नहीं, ऐसी कोई नहीं। अब मुझे नहीं मालूम इन सब नहीं, चीजों की। सरकार से मांगी हो तो मांगी हो, पर मोहल्ले के तो लोग मदद करते ही मोहल्ले रहते के तो थे। नहीं, करते ही थे। कितने ही हो मोहल्ले के लोग, बकरा ईद पे वैसे पर डे खाने के लिए भी किसी मोहल्ले के आदमी से मदद हो तो सब पहुंच ये जाए। सारी योजना चलाती है, उसके बाद भी भुखमरी की हाँ, तो अफसोस है, मैं कहता हूँ इससे ज्यादा अफसोस क्या हो सकता है। ये बहुत बुरी बात है। दिए जाते हैं, वो पात्रों को नहीं मिलते, अपात्र उसमें रहते हैं, इसकी जांच ये है खराबी, बड़े दुख की बात है। अब इसके बाद भाई सबके साथ औरों के साथ बैठेंगे, करेंगे कुछ। सर 7 विधायक हैं, 2 एमएलसी हैं, उसके बाद भी तंगी। मैंने जो कहना था कह दिया। बड़े दुख की बात है, सरकार कुछ कहती है उसको पूरे नहीं, बिल्कुल पहुंचाएंगे। मैं तो कहूँ अभी हम लेटर लिखेंगे डीएम को, कोशिश करेंगे कि कहें उनसे कि मुआवजा दें कुछ। शर्म आनी चाहिए सबको, हम सबको, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। बात करेंगे, साथ हम लोगों की भी है, लेकिन क्या करें, हमारे पास जितना हम अगर ये भैया खड़े हुए हैं और हफीज मौजूद है या मैं हूँ या और भी जितने हैं, अगर पता लगता तो भाग के जाते, लेकिन पता ही नहीं लगा किसी को। बहुत दुख की बात है, और करेंगे, बैठेंगे इनके साथ करेंगे।